पिछले एपिसोड में अरण्या ने यक्षिणी के मंदिर में कदम रखा और उसकी रहस्यमयी उपस्थिति का सामना किया। यक्षिणी ने अरण्या से उसकी आत्मा की कीमत पर अपनी कहानी जानने की शर्त रखी, लेकिन जब अरण्या का फोन बजा, यक्षिणी की पकड़ ढीली पड़ी और अब अरण्या के पास भागने का एक मौका है। अरण्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर यक्षिणी के बर्फ जैसे ठंडे हाथ से खुद को छुड़ाया और मंदिर के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह मंदिर के बाहर पहुंची, जंगल के घने पेड़ों के बीच सन्नाटा और बढ़ गया। हर तरफ एक अजीब डरावना खामोशी थी, मानो सब कुछ ठहर गया हो। पर वह जानती थी कि पीछे मुड़कर देखने का मतलब खतरे को न्योता देना था। अरण्या ने बिना रुके दौड़ना शुरू किया। जंगल के रास्ते में उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पेड़ों की टहनियां उसे रास्ता रोकती हुई सी लगी, जैसे जंगल की हर चीज उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा कुआं नजर आया। अरण्या ने देखा कि उसके पास एक काली परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वही यक्षिणी थी जिसने उसे पकड़ने की ठान ली थी। अरण्या ने अपनी टॉर्च उस परछाई की ओर घुमाई और एक पल के लिए यक्षिणी की शक्ल दिखी। उसकी आंखों में जलते हुए लाल अंगारे से तेज चमक थी और चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, तुम भाग नहीं सकती अरण्या, तुम मेरे जंगल में हो। अरण्या के होश उड़ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। पर तभी उसे अपने दादा का दिया हुआ वह ताबीज याद आया जो उसके गले में लटक रहा था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्माहट ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। उसने सोचा, शायद इस ताबीज से मुझे बचाव मिल सकता है। अचानक यक्षिणी का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और जंगल में जमीन पर उभरी हर चीज को हिलाना शुरू कर दिया। पेड़ पौधों के पत्ते एक भयंकर आंधी में उड़ने लगे। अरण्या को समझ में आ गया कि यक्षिणी अब उसे बख्शने वाली नहीं है। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। जैसे ही वह जंगल के किनारे के करीब पहुंची, उसे एक पुरानी किताब का बिखरा पन्ना दिखाई दिया। उस पन्ने पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसे अपने दादा की बातें याद आईं। अगर कभी किसी शैतानी शक्ति का सामना हो तो इस मंत्र का उच्चारण करना। अरण्या ने रुककर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस मंत्र का उच्चारण बार बार करने लगी। धीरे धीरे यक्षिणी की परछाई कमजोर होती दिखाई देने लगी। यक्षिणी की आंखों में एक अजीब सी घृणा और दुख के भाव थे। अरण्या ने महसूस किया कि मंत्र काम कर रहा है। यक्षिणी की परछाई हवा में घुलने लगी, लेकिन अंतिम क्षण में उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती अरण्या, यह जंगल अब तुम्हारा है। और उसकी आवाज एक ठंडी हवा में बदलकर जंगल में गूंज उठी। अरण्या ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई और जंगल से बाहर निकल आई, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में बैठ चुकी थी। उसे लगा कि यक्षिणी की चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई है और यह केवल शुरुआत थी। क्या अरण्या यक्षिणी के इस श्राप से बच पाएगी, या फिर यक्षिणी का साया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है? अगले एपिसोड में जानिए, क्या अरण्या को यक्षिणी के श्राप से मुक्ति मिल पाएगी, या जंगल का यह रहस्य उसे और गहरे में ले जाएगा।